नाज़रीन, अदालत इतनी उजलत में फ़ैसले क्यों कर रही है और ऐसे कमज़ोर फ़ैसले? देखने को तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद ये इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये इमरान खान के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, बल्कि ये इमरान खान का फ़ायदा किया जा रहा है। क्यों और कैसे? कुछ लोग इस सारे सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि चीज़ें डेवलपमेंट में हैं और डेवलपिंग फेज़ पे हैं। कुछ ऐसे प्रोसेसेस रूनुमा हुए हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को यकसर बदल के रख दिया है। अब हम आज के प्रोग्राम में आपको डिटेल से बता देते हैं कि होने क्या वाला है। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग ये आपको बता दें कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और उसके साथ जुर्माना भी, वो जो इद्दत की निकाह का केस था उस पर उनको सुना दिया गया। अच्छा, अब इसमें क्या है? इसमें वाज़ेह गवाहान मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि निकाह उनके सामने हुआ। फिर वो मौलवी साहब भी मौजूद हैं, फिर ख़ुद मियाँ बीवी यानी कि शोहर और बीवी यानी इमरान खान और बुशरा बीबी, उनके भी बयानात मौजूद हैं। ख़ुद खावर मानेका साहब जो हैं उनका भी बयान मौजूद है जो 2018 में उन्होंने दिया, और ये सारा कुछ हमने देखा, सुना, पढ़ा, जाना। अच्छा, अब आम आवाम, आम पाकिस्तानी इस हकीकत को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये फैसला दिया गया। मैं आपको अब अंदर की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये देना चाह रहा हूँ कि नून लीग वालों को, खुसूसन मियाँ साहब की फैमिली को, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। 2 ऑप्शंस। एक तो ये कि आप अपनी सीमत में जाएं और इक़्तिदार के मज़े लें, और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब अगर आप इमरान खान को यानी कि इस तरह दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपकी एक ऑप्शन वो क्रॉस हो जाएगी। और नून लीग ने इस मर्तबा अपना बदला लेने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और उन्होंने इक़्तिदार की कुर्बानी दे दी है। वो माने या ना माने, नून लीग अब इक़्तिदार में आपको आती हुई दिखाई नहीं देगी। उसकी वजह ये 3 फैसले हैं। ये तीनों के तीनों फैसले प्योर नून लीग की एमा पर किए गए हैं। इसमें अब आप जब ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं तो ये बिल्कुल सेम जो है वो सीक्वेंस वाइज फैसले किए गए हैं। लेकिन अब आ जाते हैं कि ये जो फैसले हैं इनका नुकसान या फ़ायदा वो किसको होगा? इसका तमाम तर फ़ायदा इमरान खान को होगा। आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, ये चीज़ें सारी की सारी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान की घड़ी का मामला इमरान खान पिछले 2 साल से डिस्कस कर रहे हैं। अब नाज़रीन, हर बंदा जानना चाहता है, अब मैं भी अगर फॉर एग्जांपल मैं भी ये जानना चाहूँगा कि इमरान खान, अगर हम सबसे पहले तोशाखाना वाले केस को डिस्कस कर लें कि क्या इमरान खान का घड़ी लेना जुर्म है? सबसे पहला सवाल आम आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उस केस में घड़ी लेना इमरान खान का जुर्म नहीं था, क्योंकि इमरान खान ने लीगली, कानूनी तरीके से उसके पैसे जमा करवा के खजाने में वो घड़ी ली। अब एक चीज़ ख़त्म हो गई, क्या वो घड़ी को बेचना जुर्म था? पाकिस्तान के आइन और कानून में, इवन के नैब के आइन और कानून में कोई ऐसी शिक, कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई जिसमें ये लिखा गया हो कि जो तोहफ़ा आप ले लेंगे उसको आप बेच नहीं सकते, या उसको बेचने के बाद आपको 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी या आपको 14 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। ये आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, 2 चीज़ें हो गई। अब ज़ाहिर सी बात है, अब सज़ा किस चीज़ पे हुई है? सज़ा इस चीज़ पे हुई है जी कि वो जो प्रोसेस था ना वो सारा सही नहीं था और उसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे 2 आदमी लड़ पड़े और एक आदमी थाने में जाके वो कंप्लेन कर दे जी कि इस लड़ाई की वजह से मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह। अब इज़्ज़त नफ्स का जो केस है वो नहीं हो सकता। केस होता है आपके ऊपर कोई फिजिकल टॉर्चर हो, कोई मेंटली टॉर्चर हो, आपकी लड़ाई हुई है तो आप लड़ाई का पर्चा करवाएंगे। तो सबसे पहला केस जो कि हवा में खड़ा है, अभी तक जजिस को भी नहीं पता कि सज़ा देनी क्या थी और उन्होंने दे क्या दी। लेकिन मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि इसके पीछे वही लोग हैं जो इमरान खान के एक ग्रुप है, उसमें काफ़ी सारे लोग शामिल हैं। कोई ज़ाहिर सी बात है, शरीफ फैमिली अकेली तो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती, उनको साथ तो चाहिए। तो खैर, ये पहला केस। दूसरा केस था, अब हम अगर आ जाते हैं ये तोशाखाना के बाद, अभी ये इद्दत के वाला मामला है। नाज़रीन, इस्लाम में ज़ाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात ये है, ये एक बड़ा नाजुक इशू था, बहुत नाजुक इशू था, जिसकी वजह से हमने मज़हब को भी नहीं छोड़ा। और मज़हब हमारा यही कहता है, देखिए मैं फिर वही वाली बात कि मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन मज़हब ये कहता है कि अगर 2 लोगों, इवन के हमारा एक फ़िका है जिसमें मुत्ता भी जायज़ है,
और निकाह जो है ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये एक बड़ी पाकबाज चीज़ है, लेकिन नवाज शरीफ और ये जो ग्रुप इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है, उन्होंने मज़हब को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने आज तौबा नाउज़ बिल्लाह एक ऐसा गुनाह कबीरा किया है, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, जिसकी ज़िम्मेदारी वो ना तो दुनिया में दे सकते हैं और ना ही वो आखिरत में जाके देंगे। और एक बापर्दा औरत को जिसके खामद ने 2018 में ये खुद कहा था कि तलाक हो गई है, मैंने खुद छोड़ा है और बाहमी हमारी रजामंदी से तलाक हुई है, फिर उसके बाद निकाह हुआ और फिर 2018 से 3 साल तक वो बंदा, उसको नहीं याद आया कि उसकी बीवी है और ये वो सारा कुछ है। तो अब जाके नाज़रीन ये एक झूठा केस था, बिल्कुल झूठा, नल एंड वाइड ये झूठा केस था और आपके सामने है कि जजेस को ये सज़ा। और ना एक और चीज़ आप नोट करें, मैक्सिमम सेंटेंस दी जा रही है 14 साल, 10 साल, 7 साल, जितनी बनती है। क्यों? क्योंकि ये सज़ाएं, ये सारा कुछ ये मुअत्तल हो जाएगा जैसे ही ये हाई कोर्ट में मामला जाना है। तो लेकिन जो गुनाह हम कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। अब मैं आपको एक और बड़ी डेवलपमेंट बता देता हूँ। आज जो इमरान खान हैं, इमरान खान, हमें एक और सोर्स से मालूम हुआ है कि इमरान खान शायद कोई मामलात के ऊपर कोई डिस्कशन कर लेते या किसी के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार, वो कहते भी रहे हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इवन कि आसिम मुनीर साहब का नाम उन्होंने लिया कि मैं उनके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 8 फरवरी का इंतज़ार है इमरान खान को। इमरान खान ये सोच रहा है और ये सोच उसकी गलत नहीं है, ये हो जाना है 8 फरवरी को। अभी मैं देख रहा था गूगल पे, तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 128.5 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं पाकिस्तान में। तो अगर उसमें से 50% भी निकलते हैं तो ये तादाद कम से कम 5 से 6 करोड़ बनती है। और अगर 6 से 7 करोड़ वोटर निकल आता है तो इस अवामी बहाव को आप कैसे रोकेंगे? और अगर नताइज वोटर्स के ख़िलाफ़ निकल आए और उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स आना है तो उसको आप कैसे रोकेंगे? तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी। आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल है और अब देखना ये होगा आया कि क्या ये इमरान खान की जो परसेप्शन है, जो अंदाज़ा है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ भी बताती हैं कि अवाम निकलेगी 8 फरवरी वाले दिन। अगर तो अवाम निकल आई, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, तो फिर ये सज़ाएँ वज़ाएँ और ये सारा कुछ जो है ना, ये उड़ने वाला है। और आपको मैं एक अंदर की खबर दे रहा हूँ कि 8 फरवरी वाले दिन का पूरे के पूरे एग्रीमेंट में, पूरे के पूरे वो जो लंदन प्लान है उसमें 8 फरवरी का कोई जिक्र नहीं था। इलेक्शन वाले दिन मैंने कहा था ना कि जहाँ तक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, जहाँ तक चीज़ें थीं वो हो गई हैं। अब आगे जो है ना वो चीज़ें और होने वाली हैं। और नवाज शरीफ साहब, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने जो ऑप्शन एक्सेप्ट की, उन्होंने कहा जी इमरान खान को तुम दो बस, जो जैसे भी तुम आ जा सकते, तो वो हो गए। अब आगे वाला जो सिलसिला है ना वो नवाज शरीफ साहब के हाथों में नहीं है। और वैसे भी ज़ाहिर सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट, एजेंसियाँ और बकाया जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो एक बंदे को इतना स्ट्रेंथन कभी भी नहीं कर सकते कि वो पूरे के पूरे निज़ाम पे चढ़ दौड़े। और मियाँ साहब आपको दिखाई दे रहे हैं कि वक्ती तौर पे वो निज़ाम पे चढ़ दौड़े हैं, अभी तक इक़्तिदार में नहीं आए। और अगर ये इक़्तिदार में आएंगे तो आप खुद समझ लें कि ताकतवर हल्के कहाँ जाएंगे। तो 1-2 मीटिंग्स भी हुई हैं, वो बड़ी मीटिंग्स हैं, बड़े इदारे की इंटरनल मीटिंग्स हुई हैं और उसमें भी ये डिसाइड किया गया है कि नहीं, इनको नहीं आने देना और इनको मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो पिछला, मैं आपको खुल के कल बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अगर लीड करते तो चीज़ें और होती, लेकिन नवाज शरीफ साहब को लाने की जो ज़िद्द है उसने मामलात को काफ़ी ख़राब किया। और ये नवाज शरीफ साहब नहीं आ रही है, इनडायरेक्टली मरीम नवाज साहिबा आ रही हैं। कल एक सहाफ़ी, एक नाम नहाद सहाफ़ी हैं इलियास साहब, उन्होंने खुद बैठ के कहा जी कि वो तो वज़ीर-ए-आज़म 3 महीने के लिए नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, फिर उसके बाद वो मरीम को इक़्तिदार सौंप के खुद सदर पाकिस्तान बन जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पंजाब बन जाएंगे। तो यार ये कोई, वो कहते हैं रेवड़ियाँ जो आप बांट रहे हैं और आप अपनी एक दूसरे को आप थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं, इस तरह मुमकिन नहीं है। और इतनी ज़्यादा ताकत आपको कोई भी नहीं लेने देगा, ये आप मेरी बात लिख लें। और मेरी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, हमने पूरे 2 साल एक मैसेज जो कि हर प्रोग्राम के अख्ताम पे दिया, और वो ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से कि वो अपना वोट ज़रूर डालने के लिए निकलें। 8 फरवरी ये आपका दिन है। अगर आपने वोट नहीं डाला तो फिर वही बात कि फिर आप एहतजाज नहीं कर सकते, फिर आप किसी को गिला शिकवा नहीं कर सकते। और खुदारा ये वहम छोड़ें कि यार मेरा वोट मैटर नहीं करता, असर नहीं करता। आप डाल के दिखाएं मुझे, अगर 10 करोड़ वोट डलते हैं तो उनको कोई बदल के दिखाए। किसी माई के लाल में इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप निकलें और 8 फरवरी को अपना वोट डालें, इस जुल्म के ख़िलाफ़ अपना वोट डालें, इस महंगाई के ख़िलाफ़ आप अपना वोट डालें, जिन्होंने लाइनों में आटा की लाइनों में लगा के आपकी जानें ली हैं और कहते थे कि क्या हुआ, 2 मरे हैं, 3 मरे हैं।
उनसे बदला लेने का टाइम है और आप अपना वोट ज़रूर डालें। वोट ही ताकत है और वोट से ही जो तब्दीली आएगी वो इस मुल्क और कौम के लिए खुशहाली लाएगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।